वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक नए टॉपिक पर स्टडी करते हैं और टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2.7। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड लेना है CuO इन ए बीकर, एक बीकर में, एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट HCl लेना है, HCl स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग, और धीरे धीरे करके उसे घुमाना है, स्टीयर करना है। तो यहाँ पे ये HCl फॉर्म रहेगा डाइल्यूट मीडियम में और CuO रहेगा, कॉपर ऑक्साइड रहेगा। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग को कैसा कलर मिल रहा है सोल्यूशन का ये नोट डाउन कर लेना है। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड में कैसा परिवर्तन हुआ है इसको भी हमें बताना है, पता करना है कि कैसा परिवर्तन होगा। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। हम लोग देखते हैं कि जो सोल्यूशन का कलर है वो नीले हरे कलर का हो गया है, एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड उसमें घुल गई है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन, यानी कि नीले हरे रंग का आना विलयन में यह कॉपर सेकेंड क्लोराइड की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है रिएक्शन में। अभी इसको हम लोग रिएक्शन के मेथड से भी देखेंगे। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड इज रिटन एज, तो आइए देख लेते हैं कि कैसा इक्वेशन बनेगा। मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। यदि पूछा जाए व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो इसका आंसर होगा साल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड। और यहाँ पे हम लोग मेटल ऑक्साइड लेंगे, उसे एसिड से रिएक्ट कराएंगे, साल्ट और वाटर बनेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और यहाँ हम लोग देखेंगे इसका कुछ एक्सपेरिमेंट लेवल क्या है और क्या कुछ दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि दिखाई दे। तो यहाँ बताया गया है नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। ऊपर दिए हुए इक्वेशन मेथड को बैलेंस करना है, बैलेंस करके बताना है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, यहाँ पे दिया हुआ मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर को बनाएगा, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, जैसे कि इक्वेशन में बेस को एसिड से रिएक्ट करने पर बनता है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से कैसे रिएक्शन होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बट इजी है, तो आप लोग देखते रहिए। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, का रिएक्शन देखा होगा एक्टिविटी 2.5 में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बेस होती है। रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएगी। अभी मैं इसको करके भी दिखा दूंगा आप लोग को। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, जो कि सिमिलर किसके है, बेस और एसिड के रिएक्शन के, वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे हम लोग को ये चीज़ें पता चलेंगी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के। तो आइए इक्वेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इक्वेशन का आधार भी जान लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं करके दिखा दूंगा आप लोग को इक्वेशन। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, हमको रिएक्ट कराना है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच ए बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसको रिएक्ट कराना है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से।
और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे ये क्या बनाएगा, Ca, और इसके साथ CO2, और यहाँ से O मिलके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और बदले में बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन बच रहा है H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट है, CaCO3 फॉर्मूला होता है, और H2O जो है वो वाटर है। तो यही है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यह बेस और एसिड के इक्वेशन की भांति ही है। तो आप लोग इसको देखकर समझ लीजिए। तो आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, यानी कि एसिड और बेस में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2.8 की स्टडी भी करेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे भी। तो ये टॉपिक हम लोग आइए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, और इसकी भी स्टडी करते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एसिड हैं उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, किस प्रकार की सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज में, बी साइन एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था। डेट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस, सभी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, मेटल से रिएक्ट करके, सो हाइड्रोजन सीम्स टू कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो हाइड्रोजन का निकलना ही एसिडों में कॉमन है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिविटी में खोज किया जाएगा कि कंपाउंड्स कैसे होंगे, कैसे एसिडिक रीजन है और कैसे हाइड्रोजन गैस हमें अचीव होगा। तो ये दिया हुआ है डायग्राम, और आप लोग डायग्राम देख लीजिए। और डायग्राम देखने के बाद यहाँ ये बीकर है, ये वाला पॉइंट, और इसमें डाइल्यूट HCl सोल्यूशन रखा हुआ है। रबर का कॉर्क है, रबर कॉर्क पर आयरन नेल लगी हुई है, और डाइल्यूट HCl भरा हुआ ही है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस सीक्वेंस से 6 वोल्ट की बैटरी अटैच करेंगे और एक बल्ब लगाएंगे, और स्विच यहाँ पे। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, ये यहाँ पे इस एक्टिविटी से हम लोग को पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। अब तो बीकर वो वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग समझ ही चुके हैं, तब भी मैं इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.8 में, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, हम लोग को ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है। एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ETC। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन यानी कि बेलन ग्लूकोज का, अल्कोहल का, HCl का और सल्फ्यूरिक एसिड का लेना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क, 2 आयरन नेल कॉर्क में लगा देने हैं। एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 मिलीलीटर वाटर, 100 मिलीलीटर बीकर, और 100 मिलीलीटर बीकर में क्या करना है, कॉर्क को रख देना है। उसके बाद कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, इसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। थ्रो ए बल्ब, बल्ब के मीडियम में। एंड ए स्विच, और स्विच एक लगा हुआ रहना चाहिए, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। उसके बाद क्या करना है, डाइल्यूट HCl के साथ मिले हुए लेवल पे, यानी कि जितना लेवल भरा हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऑन करने के लिए हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यह सल्फ्यूरिक एसिड में भी किया जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैसा ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन, यानी कि इसे ग्लूकोज सोल्यूशन में और एल्कोहल सोल्यूशन में बार बार रिपीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, और कैसा आपको आभास होगा इसको बताना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, क्या सभी केसेस में बल्ब प्रकाशित होता है, जलता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स,
बल्ब तब प्रकाशित होना शुरू होगा जब एसिड्स का केस होगा, एज शोन इन फिगर 2.3, जैसा कि 2.3 में दिखाया हुआ है. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये पता चलता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, संचारित नहीं होता है. ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. तो बल्ब के जलने से ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मीडियम है सोल्यूशन में वह एसिड लेवल पे होगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन. तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे कैरीड आउट हो सकता है? तो केवल एसिडिक सोल्यूशन में, वो भी किस मीडियम से? तो बाई आयंस, आयंस के मीडियम से. एसिड्स कंटेन H+ आयन एज कटायन एंड एनायन सच एज Cl- इन HCl. HCl में H+ आयन जो है वो कटायन है और Cl- जो है वो एनायन है. NO3- इन HNO3, SO4 डबल माइनस इन H2SO4, CH3CO- जिसे एसीटेट आयन बोलते हैं इन CH3COOH. सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड्स H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. इससे यह पता चलेगा कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन सोल्यूशन विलयन में. और आगे हम लोग देखेंगे विलयन में ये हो गया H+ आयन जो दे वो एसिड है. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो कि जिम्मेदार है अपने अम्लीय प्रकृति के लिए. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी दोहराना है ये प्रक्रिया को. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में भी इसको दोहराना है. व्हाट कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी लेवल पे कैसा रिजल्ट आया आप लोग कमेंट करके बताओगे. तो इसी पर ये वीडियो एंड करते हैं. और आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू.